साथियों नमस्कार। जय महाकाल, जय माँ गायत्री, जय माँ अहिल्या देवी, जय छत्तीसगढ़, जय भारत। साथियों, आप सबका YouTube चैनल में अपने हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी के श्री चरणों में नमन वंदन करते हुए आप सबसे आज ऋषि चिंतन प्रेरणा तंत्र भाग 5 पर चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। आज का विषय है अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। गुरुदेव जी ने विचार क्रांति अभियान के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से, गायत्री महायज्ञों की श्रृंखला के माध्यम से, उद्बोधन के माध्यम से जनमानस का परिष्कार करने का जो अद्भुत कार्य किया वह इस युग के विश्वामित्र की तरह है। पूज्य गुरुदेव जी ने हमेशा यह बात कही अपने उद्बोधन में, बेटा हमें दूसरों को सुधारना नहीं है। यह कतई भी आप मन में, बुद्धि में, विचारों में यह बात अपनी न लाएं कि मुझे दूसरों का सुधार करना है। दूसरों का सुधार नहीं, हमें अपना सुधार करना है। प्रत्येक व्यक्ति यही मन बुद्धि में, विचार में गांठ बांध ले कि अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। हमारे भीतर में ही अनेक प्रकार के दोष, दुर्गुण, कुविचार वर्षों से जड़ जमाए बैठे हुए हैं। हमें अपने ही अंतरात्मा की सफाई करनी है। हमें अपने ही आसपास में स्वच्छता अभियान चलाना है। हमें अपने ही परिवार में यह अभियान चलाना है। और विश्व का प्रत्येक व्यक्ति यदि यह सोच ले कि मुझे अपने आसपास में ही सफाई करनी है, अपने अंतराल में ही सफाई करनी है, तो व्यक्ति का, परिवार का, समाज का, राष्ट्र का कायाकल्प होता चला जाएगा। इसलिए गुरुदेव कहा करते थे अपने उद्बोधन में, बेटा अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। हमारे देश में, हमारे नगर में, हमारे राज्य में, हमारे विश्व में न जाने कितने उपदेशक हैं, न जाने कितने धर्माचार्य हैं, न जाने कितने धर्म हैं। सभी उपदेश करते हैं, किंतु सुधार हमारे सामने है, आपके सामने है। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी सुधार करना होता है वह उपदेशक यही समझता है कि यह दूसरों के लिए है। किंतु पूज्य गुरुदेव जी ने उल्टे को उलट कर सीधा करने का उपक्रम बनाया और कहा कि दूसरों की सुधार की आवश्यकता नहीं है, पहले हमें अपना सुधार स्वयं करना है। और यह एक बहुत बड़ी विचारणीय तथ्य है। इस पर शोध करने की आवश्यकता है। प्रभाव हमारा तभी पड़ता है जब हम स्वयं में सक्षम होते हैं। जो व्यक्ति स्वयं सक्षम नहीं है वो दूसरों की मदद नहीं कर सकता। यदि आप ज्ञान में सक्षम हैं तभी आप दूसरे को ज्ञानी पुरुष बना सकते हैं। यदि आप धन में सक्षम हैं तभी आप दूसरों को आर्थिक मदद कर सकते हैं। यदि आप शरीर बल से सक्षम हैं तो दुश्मन को धोबी पछाड़ सकते हैं। यदि आप विचारों से सक्षम हैं तो आप विचारों से क्रांति ला सकते हैं। यदि आप कलम में सक्षम हैं, लेखनी में सक्षम हैं, तो लेखन के माध्यम से आप अपने विचारों को प्रवाहित कर सकते हैं, लोगों के विचारधारा को बदल सकते हैं। जिस विषय में आप पारंगत हैं उस विषय में आप मदद कर सकते हैं। इसलिए सर्वप्रथम
गुरुदेव की वाणी से हम सबको प्रेरणा मिलती है कि हम अपना परिष्कार करें, अपने स्वयं का सुधार करें, अपने क्रियाकलापों में बदलाव लाएं। इसी से हमारे व्यक्तित्व का विकास होगा और हम जो भी काम करेंगे उसको देखकर दूसरे लोग स्वयं प्रेरित होते चलेंगे, सीखते चलेंगे। किसी को सिखाने की आवश्यकता नहीं है। यह बहुत बड़ी प्रेरणा पूज्यवर के विचारों से आज मिला। हम सब लोग इस तथ्य पर गंभीरता से विचार करेंगे और दूसरों को उपदेश करने के पूर्व, दूसरों को सिखाने के पूर्व स्वयं अपना आत्म परिष्कार करेंगे। हम स्वयं सीखेंगे, स्वयं अपना सुधार करेंगे, अपने व्यक्तित्व का विकास करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे परिवार में, हमारे आसपास के भाई बहनों में उसका प्रकाश फैलता चला जाएगा। जय महाकाल, जय गुरुदेव। ओम शांति शांति शांति। आप सबका मंगल हो, भला हो। आप सब उज्जवल भविष्य की ओर अपने कदम बढ़ाएं, ऐसी प्रार्थना पूज्य गुरुदेव माता जी से, भगवान महाकाल से विनम्रता पूर्वक करता हूँ। आप हमारे इस YouTube चैनल से जुड़े रहें। पूज्यवर के विचारधारा आप तक पहुँचते रहेंगे। आपका मंगल और भला होगा, परिवार में संस्कार का वातावरण बनेगा, ऐसा हमारा अपना प्रयास है। आप सब स्वस्थ प्रसन्न रहें। ओम शांति शांति। आपका अपना नारायण प्रसाद पाली, तखतपुर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ से। जय महाकाल।